भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उदयपुर पहुंची। एमबी अस्पताल में उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे अपराधों में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिल रही है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और अपराधियों को फांसी देने की मांग की। अलका लांबा ने आरोप लगाया है कि सरकार अपराधियों को बचा रही है और पीड़ित परिवारों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा, जब तक सजा नहीं होगी अपराध नहीं रुकेंगे और बच्चियों का डर खत्म नहीं होगा। उदयपुर में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने आज एमबी अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। उन्होंने राजस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी उन्हें सजा नहीं दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अपराध साबित हो चुका है तो फांसी क्यों नहीं दी जाती। अलका लांबा ने कहा कि अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट बनाई जानी चाहिए ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और पीड़ितों के परिवारों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक अपराध रुक नहीं सकते और बच्चियों में डर बना रहेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान बलात्कार मामलों में पूरे देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने 16 साल की आदिवासी छात्रा और 2 महीने की बच्ची से जुड़ी घटनाओं का जिक्र कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आयोग का कार्यालय खाली पड़ा है और अध्यक्ष भी नहीं है। अलका लांबा ने पीड़िता परिवार की आर्थिक मदद कर उन्हें काउंसलिंग देने की आवश्यकता बताई और आम जनता से जागरूक होकर अपराध रोकने के लिए आगे आने का आग्रह किया। जी मैम, आप पीड़िता से मुलाकात की, कैसी हालत है, क्या है? देखिए, आज ही मैं 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आई, उदयपुर। उसके बाद मैं ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम के लिए मुझे माउंट आबू जाना है, फिर राजस्थान जयपुर जाना है। लेकिन जैसे ही मैं उतरी यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही हैं। मैं जिस बच्ची को मिलकर आई हूँ उस बच्ची की उम्र मात्र 16 साल है, 12वीं की छात्रा है, साइंस की छात्रा है, आदिवासी बेटी है। 21 अगस्त को उसके साथ जो है वो एक अपराध होता है। मेरे साथ डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ महिला वकील खड़ी है, कानूनी तौर से अपना हेल्थ के मेडिकल के तौर पर कहें, पूरी मेरी महिला कांग्रेस राजनीतिक तौर से करें। इस बच्ची की न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और ये बच्ची एक अकेली नहीं है। पूरे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि बलात्कारों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर खड़ा है। इसी अस्पताल में जब हम इस बच्ची से बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने बताया कुछ दिन पहले 2 महीने की बेटी के साथ भी उसी के पिता ने गलत काम किया है। ये राजस्थान की पवित्र धरती पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रुकेगा, कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? सरकार पर मत छोड़िए, मैं हाथ जोड़कर कहूँगी, सरकार सत्ता की राजनीति कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और उन्हें कानूनी काम करना है, सजाएं देनी है। लेकिन ये काम समाज में मैं कहूँगी, डॉक्टर हैं, महिला वकील हैं, हम सब मैं कहूँगी समाज के लोगों को कहूँगी, ये हमारी बेटियाँ हैं, इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। सामूहिक बलात्कार के मामले इसी साल के 11,000 बेटियों के मामले, इसी साल 11,000 बेटियां हैं जिनके साथ इसी साल बलात्कार और जघन्य अपराध हुआ है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। पता किया, महिला आयोग के दफ्तर जाएंगे, पता लगा कि कांग्रेस के शासन के बाद नई महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है, किसको मिलने जाएंगे? वहाँ पर कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं इन बेटी और महिलाओं के अपराध को लेकर। सो हमने ये फैसला किया है, हम इस लड़ाई को न्याय का हक मिलने तक
उस बेटी को हम लोगों ने जो आर्थिक मदद हो सकती थी वो परिवार को करने की हमने कोशिश की, हमने की है। और हम लोग अपना वकील से भी, हमारी महिला वकील खड़ी हैं यहाँ पर, उनसे भी क्या है, इस लड़ाई को हमें जिस स्तर पर भी लड़ना होगा, हम बड़े से बड़ा वकील करना हो, हमें अच्छे से अच्छा इलाज देना हो। इस बच्ची को काउंसलिंग नहीं हो रही है, जो काम सरकार का है कि बच्ची को काउंसलिंग देना है। बच्ची सदमे में है, बच्ची की माँ सदमे में है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही हैं। उनको काउंसलिंग बात करके सदमे से बाहर निकालने की सख्त ज़रूरत है। और ये एक बच्ची नहीं है, मैं फिर कहूँगी, ऐसी हज़ारों बेटियां, राजस्थान की बेटियां न्याय मांग रही हैं और अस्पतालों में तड़प रही हैं। मैं आपको कहूँगी, जागो जागो। आरोपियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए क्या? देखिए, सज़ा देने का काम किसका है? सरकारों का है। दावे तो किए जाते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा होगी, किसको हुई बताइए तो सही। इस राजस्थान की धरती पर नाबालिग बेटियों के सामूहिक बलात्कारों में दोषी करार देने के बाद भी कौन सी फांसी हुई? कब हुई अंतिम फांसी? कहाँ लगी? किसको लगी? कोई उदाहरण नहीं है कि हाँ बलात्कार हुआ, न्याय हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। किसमें? फास्ट ट्रैक में 2-3 महीनों में सबूत इकट्ठे नहीं किए गए, यानी कि सबूत नष्ट हो गए। तो सबूत जो इकट्ठे किए जाते हैं वो 2-3 महीनों में कर लिए तो कर लिए, वरना नष्ट है। अगर सबूत हैं तो महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाकर आपको पीड़िता के परिवार और पीड़िता बेटी को न्याय दिलाना होगा। लेकिन फास्ट ट्रैक में मामले नहीं चल रहे। फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम की है, लेकिन मामले 10-10, 12-12 सालों से चल रहे हैं। स्पेशल कोर्ट, ऐसी अदालतें बनी हैं राजस्थान में, कितनी है स्पेशल, जिसमें सिर्फ नाबालिग बेटियों के बलात्कार के मामलों को सुना जाएगा और उनको लंबी तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। वो स्पेशल कोर्ट है, वो फास्ट कोर्ट है। लेकिन ना स्पेशल कोर्ट है राजस्थान में, ना फास्ट कोर्ट है, ना वकील मुहैया कराए जा रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। हर तरीके का दबाव केंद्र की जो है सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, और ये न्याय की लड़ाई को अब हमने ठाना है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी यहाँ पर नई, हमने अध्यक्ष की नियुक्ति भी की है, सारिका चौधरी जी हैं, लगातार दौरे कर रही हैं। नया संगठन निर्माण चल रहा है, एक एक बेटी का डाटा लिया जाएगा, उनकी डिटेल उनके घरों तक पहुँचा जाएगा। तो फांसी से कम सजा नहीं है। जिस दिन फांसियां दोषियों को होनी शुरू होंगी, उस दिन देखिएगा डर का माहौल अपराधियों में होगा। बेटियां नहीं डरेंगी, बेटियों और परिवारों में, समाज में डर का माहौल नहीं होगा। जिस दिन फांसियां होंगी उस दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा बेटियों का, परिवारों का, क्योंकि पता है अपराध करोगे तो ये सज़ा होती है। लेकिन वो सज़ा नहीं हो रही है, उल्टा अपराधियों के साथ सरकार उन्हें बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और पीड़िता परिवार पर दबाव बना रही है। ये राजस्थान में हो रहा है।